हेलो जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। हेलो हेलो जी जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था ना? हेलो जी सर। सर मुझे कल का नहीं पता, कल मैं नहीं थी क्लास में। आप क्लास में नहीं थे? कोई और है जो सुनने वाला है? बताए मुझे। 8 पार्टिसिपेंट तो सना सारा। हाँ, और किसी को पता है यहाँ तक कर लिया था ना कल हमने? हेलो। जी सर कर लिया था। अच्छा, इसके बाद वाला स्लाइड खोलोगे? हमारे पास यहाँ पे 3 कंपनियों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हाउ द मोटिवेशन वर्क। एक विली वॉन्का, उसने अपना पैकेजिंग चैलेंज था कि अपने पैकेजिंग चेंज करना था जिससे रेवेन्यू जनरेट हो और बिजनेस मिले उन लोगों को। इसके अलावा एक कंपनी थी कोको, जिसको कम्युनिकेशन का इशू था, और एक कंपनी थी सेल्वाडोर जो कि अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना चाह रही थी। तो इन लोगों ने किस तरीके से मोटिवेट किया अपनी टीम को, जो अब ऊपर बताई हुई, जो मैंने आपको 14 पॉइंट 10 पॉइंट्स बताए, 10-12 जितने पॉइंट्स है ऊपर। These tricks may seem trivial, but together they force you to see the world in a new way, and that's what innovation is about. हम चूंकि कल बात कर रहे थे इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, तो कहते हैं कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, और हमने इनोवेशन से देखा and that's what innovation is all about, seeing opportunity where no one else can. So within creativity and innovation, we have got an opportunity which we can avail as compared to the competitor. The more you practice these, the more easily it will become your default way of thinking. यानी एक आदत सी पड़ जाएगी आपको इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, और आप जो है दूसरों से डिफरेंट हो जाएंगे. And the more innovation will become part of your daily work. As a final thought, remember that communicating to innovation is a brave thing to do. Your action will likely inspire others on your team to join. तो आपकी जो टीम के दूसरे लोग हैं वो भी आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप में इनोवेशन और क्रिएटिविटी है. तो इस तरीके से आप जो है लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे, और आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होगा. देयर विल बी डेज There will be days when it feels like too much to take on, but drum up your inner warrior and keep going. Means you feel certain burden every day of the job and work, but if you keep it on and be a warrior during your project, you will be successful. And remember that persistent beats resistance. ठीक है ना? चैलेंजेस आते रहेंगे, आपने रेजिस्ट करना होगा उन चैलेंजेस को. ये तो इनोवेशन क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा बात की हमने. अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इनोवेटिवनेस. यानी हर शख्स में
क्रिएटिविटी तो मौजूद है, जैसे मैंने बताया, इट्स नेचर गिफ्ट कि आपके माइंड क्रिएटिव है, यंग माइंड है, आप लोगों के माइंड क्रिएटिव है। उस क्रिएटिव माइंड की वजह से आप लोग जो है नए नए आइडियाज लेके आते हैं। इन ईच प्रोडक्ट एरिया देयर आर कंजम्पशन pioneer एंड अर्ली अडॉप्टर। हर प्रोडक्ट के साथ कुछ कस्टमर जल्दी आपको अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ जो है कंज्यूम करने के बाद उसको अडॉप्ट करते हैं। अदर इंडिविजुअल्स अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट मच लेटर। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो लेट अडॉप्ट करते हैं, उसको लेट अडॉप्टर कहते हैं। कुछ अर्ली अडॉप्टर होते हैं, कुछ लेट अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ कंजम्पशन पॉइनियर्स होते हैं जो कंज्यूम करके, इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक फिगर है जो मैं यहाँ नहीं दे सकूँ, उस फिगर में दिया हुआ है सारा। as shown by curve, slow start and increase number of the people adopt the new product। इनिशियल स्टेज में आपकी प्रोडक्ट को बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली लोग अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट होती है, अवेयरनेस नहीं होती इस प्रोडक्ट की। और तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इनोवेटिवनेस बताया है कि हर इंडिविजुअल का एक अपना अंदाज होता है इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का, और उसकी वजह से आपके जो कस्टमर्स हैं, जो 3 कैटेगरीज में इसने डिवाइड कर लिया है, अर्ली अडॉप्टर है, लेट अडॉप्टर है और कंजम्पशन पॉइनियर है, ये आपकी इनोवेशन की वजह से आपकी प्रोडक्ट की तरफ राग़िब होते हैं। As successive group of consumers adopt the innovation, it eventually reach its cumulative saturation level। तो जो सक्सेसिव ग्रुप होता है ऑफ कंज्यूमर, वो इस इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं आपकी, दे लाइक योर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन योर प्रोडक्ट एंड इवेंचुअली रीच द क्यूमुलेटिव सैचुरेशन लेवल। और यहाँ तक कि मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। Innovation are defined at the first 2.5% of the buyer to adopt a new ideas. Those beyond 2 standard deviation from mean adoption time. The early adopters are next 13.5% between 1 and 2 standard deviation. And then comes early mainstreams, late mainstreams and lagging adopter। ये आपके इनोवेशन को डिफाइन करते हैं। इनोवेशन आर डिफाइंड एज द फर्स्ट 2.5% ऑफ द बायर टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज। आपके नए आइडियाज को तकरीबन आपकी टोटल पॉपुलेशन में से कस्टमर की 2.5% जो है वो आपकी इनोवेशन की वजह से आपकी प्रोडक्ट की तरफ या आपके आइडिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। जो 2 से ज्यादा होते हैं वो मीन अडॉप्शन से थोड़ा डेविएट करते हैं अडॉप्शन टाइम से। अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं द नेक्स्ट 13.5% between 1 and 2 standard deviation। In them comes early mainstream। अब हमने फिर क्लासिफाई किया है कस्टमर्स को जो आपके इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये जो है अडॉप्शन में अर्ली मेन स्ट्रीम कहलाते हैं जो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेट मेन स्ट्रीम है जो देर से आपकी प्रोडक्ट की इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, और लैगिंग अडॉप्टर है जो बहुत ही स्लो होते हैं। The 5 adopter group have different value। Innovators are venturesome। इनोवेशन कौन अडॉप्ट करता है? जो वेंचर चाहता है, कोई नई जदीद कोई चीज चाहता है। दे ट्राई न्यू आइडियाज एट सम रिस्क। नए आइडिया को लेते तो है मगर वो रिस्क होता है उनके लिए। अर्ली अडॉप्टर्स आर द गाइडेड बाय द रेस्पेक्ट। they are option leaders in their communication and adopt new ideas early but carefully। Early mainstream adopters are deliberate, although they rarely are leaders। They adopt new ideas before the average person। तो अर्ली अडॉप्टर वो होते हैं जो प्रोडक्ट को
जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं उसकी इनोवेशन की वजह से, so they are not the leaders but they adopt new ideas before the average person. ठीक है जनाब, तो यहाँ हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इनोवेटिवनेस बताया कि आपके पास जो इनोवेशन आपने अपनी प्रोडक्ट में की है उसकी वजह से आपके कस्टमर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक लेट अडॉप्टर होते हैं, एक अर्ली अडॉप्टर होते हैं, और एक जो है ना कंजम्पशन पॉइनियर होते हैं। कंज्यूम करने के बाद आपकी मगर जो इनोवेशन को लाइक करता है वो फर्स्ट 2.5% बायर्स होते हैं जो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट। Late mainstream adopters are skeptical. They adopt an innovation only after a majority of the people have tried it. यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, वो लेट अडॉप्टर कहलाते हैं, लेट मेन स्ट्रीम अडॉप्टर कहलाते हैं, और वो दूसरों को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि उन्होंने जिन्होंने पहले अर्ली अडॉप्टर ने अडॉप्ट किए हैं प्रोडक्ट की इनोवेशन को, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, देन दे फॉलो देम. Finally, the lagging adopters are tradition bound. They are suspicious of changes and adopt the innovation only when it has become something of a tradition itself. ठीक है ना, ये लोग लेट अडॉप्टर हैं, जब ये देखते हैं ये ट्रेडिशन बन गया, हर शख्स ये प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर वो जाके इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, फाइनल लेगर अडॉप्टर कहलाते हैं. This adopter classification suggests that an innovation firm should research the characteristic of the innovator. तो हमें क्या करना होगा अब कि हम अपनी फर्म के थ्रू एक रिसर्च करें और इस रिसर्च में उन कस्टमर को ढूंढें जो अर्ली अडॉप्टर है, लेट अडॉप्टर है, या जो है ना लैगिंग अडॉप्टर है. An early adopter in their product categories and direct initial marketing efforts toward them. तो जो आपके अर्ली अडॉप्टर हैं वहाँ वो देखें किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं और उन पर फिर अपना काम शुरू करें और उनके अपने ऊपर मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएं. At an astounding rate from the day they were first introduced. Others take a longer time to gain acceptance. For example, all electrical cars were first introduced in the United States in 2010, led by a model such as the Nissan Leaf and the Tesla Model S. इन्होंने बताया कि अमेरिका में कार लॉन्च की गई 2010 के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कार थी, और उसमें यही चीज़ पेश है कि कुछ अर्ली अडॉप्टर बने, कुछ लेट अडॉप्टर बने, और कुछ जो है लैगिंग अडॉप्टर बने, यानी देर से उन्होंने अडॉप्ट किया जब उसका एक ट्रेडिशन बन गई तो लोग इलेक्ट्रिकल कार खरीदना शुरू हो गए. However, electrical vehicles still account for far less than 1% of the total US automobile sale. यानी अभी भी इलेक्ट्रिकल कारों की जो सेल है वो सिर्फ 1% है यूएसए के अंदर as compared to the other cars, petrol cars. It will likely to years or even decades before they replace gasoline power car. हमको रिप्लेस करने के लिए कारों को कई साल, 10 साल, 20 साल चाहिए कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिकल कार को अडॉप्ट करेंगे. जैसे हमारे पास पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं. पहले ये गाड़ी आई जो कि ऑटोमोबाइल थी, पेट्रोल पे चलती थी, सारी ज़िंदगी 72 साल पाकिस्तान को बन के हो गए, वही गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते थे. फिर क्या हुआ कि फुल हाइब्रिड गाड़ियाँ आई प्राइस के नाम से, और उसको लोगों ने मुश्किल से डरते डरते लिया कि बड़ी हाईली टेक्निकल, इसका मैकेनिक नहीं मिलेगा, या पता नहीं कैसी होगी, चलेगी नहीं चलेगी. उसके बाद सेमी हाइब्रिड गाड़ी आई जिसमें आधा पेट्रोल और आधा इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ, और 2 बैटरियाँ लगा दी गई उसमें, और इस तरीके से उन गाड़ियों को अडॉप्ट करने में भी टाइम लगा. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास भी ऑटोमेटिक कार है जो कि सेमी हाइब्रिड है, आधी बैटरी पे चलती है, आधी पेट्रोल पे चलती है.
मैं भी डरते डरते लिया और अभी भी मैं डरता हूँ कि उसको मैकेनिक ही नहीं मिलता पूरे कराची के अंदर। बहुत मुश्किल से एक दो मैकेनिक कहीं छुप के बैठे हुए जिनका पता ही नहीं। तो इनोवेशन तो गाड़ी में नजर आ रही है, इनोवेशन तो उन्होंने डाल दी है कि आपका आधा पेट्रोल खर्च होगा, ठीक है, मगर लोग अभी भी हेजिटेंट हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ियां लें या ना लें, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ है, इको फ्रेंडली कहलाती है। शायद कैरेक्टरिस्टिक आर एसेंशियली इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग एन इनोवेशन रेट ऑफ द एडॉप्शन। इनोवेशन में 5 चीजों की जरूरत है कि आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन रिलेशन टू देयर रेट ऑफ अडॉप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आई, इसको अडॉप्ट करने में लोगों को कितना टाइम लगा। सबसे पहला जो इसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन की, वो होनी चाहिए रिलेटिव एडवांटेज। मीन्स द डिग्री टू विच द इनोवेशन अपीयर सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आज जो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, उनसे इलेक्ट्रिकल गाड़ियां या सेमी हाइब्रिड या फुल हाइब्रिड में क्या एडवांटेज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड अ न्यू प्रोडक्ट? ऑल इलेक्ट्रिकल कार रिक्वायर नो गैस एंड यूज क्लीन लेस कॉस्टली एनर्जी। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। दिस विल एक्सेलरेट द रेट ऑफ अडॉप्शन। इस तरीके से लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। हाउएवर, दे हैव लिमिटेड ड्राइविंग रेंज बिफोर रीचिंग एंड however they have limited driving range, यानी इसके अंदर वैरायटी नहीं मिल रही है इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में। बिफोर रिचार्जिंग एंड कॉस्ट मोर इनिशियली विच विल स्लो द अडॉप्शन रेट। इसकी कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कार्स। इलेक्ट्रिक कार तो इसकी अडॉप्शन है वो स्लोली और ग्रेजुअली हो रही है। तो पहला जो एडवांटेज आपने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इनोवेशन की, वो है द रिलेटिव एडवांटेज कि आपकी गाड़ी से मुझे क्या फायदा है एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार्स। फिर कंपेटेबिलिटी है कि डिग्री टू विच द इनोवेशन फिट्स द वैल्यू एंड एक्सपीरियंस ऑफ द potential they are not compatible with the nation's current refueling network। अब कंपेटेबिलिटी ये है, गाड़ी आपने ले ली, ये फुल इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं, क्या ये कंपेटेबल है, फिट होती है हमारे माशरे में? हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर सड़क पे पेट्रोल पंप तो मौजूद है, मगर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम इस्लामाबाद में एक दो पेट्रोल पंप खुले जिसके अंदर है, पूरे पाकिस्तान में बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो उसकी चार्जिंग कैसे होगी? क्या घर पे ही चार्ज करेंगे आप? घर पे चार्ज करेंगे, घर का बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो तो हाँ करो, काम करो। So compatible thing is that is it feasible or not? करंट रिफिलिंग सिस्टम जो चल रहा है, जो लोग पेट्रोल से करवा रहे हैं, सारी चीजें पेट्रोल से रिफिलिंग करवा रहे हैं, तो क्या पेट्रोल की रिफिलिंग से लोग स्विच ओवर करेंगे इलेक्ट्रिकल? प्लग इन इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन हमारे पास वो गैस स्टेशन बन गए जिसमें आप जाए, गाड़ी खड़े करें और प्लग इन करें और गाड़ी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए। और फ्यू एंड फार बिटवीन दो पेट्रोल पंप में डिस्टेंस किसका है? कराची में एक आपने दवा चार्ज करवा लिया, उसके बाद आप हैदराबाद जा रहे हैं या ठट्टा जा रहे हैं, तो क्या आपको ठट्टा में ये स्टेशन मिलेगा? नहीं मिला तो वापस कैसे आएंगे आप? चार्ज कैसे होगी गाड़ी? ठीक है। इंक्रीज अडॉप्शन विल डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल नेटवर्क ऑफ अ रिचार्जिंग स्टेशन। अब इसके लिए पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क हो, जैसे प्रेजेंट नेटवर्क पेट्रोल पंप्स का मौजूद है हमारे पास। In the same way, we must have a recharging stations which may take considerable time। इसके लिए भी टाइम होगा। अब ये कंपेटेबिलिटी आप देखें, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा और एसेंशियली इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग एंड इनोवेशन रेट ऑफ अडॉप्शन। लोग क्यों अडॉप्ट करें जल्दी जल्दी, और वो इनोवेशन को क्यों लें? उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें। नंबर 1, रिलेटिव एडवांटेज। मैंने आपसे बताया कि वाई इलेक्ट्रिकल कार आर बेटर देन द गैसोलीन कार और पेट्रोल कार। Compatibility, are the electrical
चार्जिंग स्टेशन आर अवेलेबल ऑल ओवर द पाकिस्तान। नहीं है तो इसको अडॉप्ट करना जरा स्लो हो जाएगा। देन कॉम्प्लेक्सिटी, द डिग्री टू विच द इनोवेशन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अब इलेक्ट्रिकल कार को आम मैकेनिक समझ नहीं पाएगा हमारा, क्योंकि ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो इसको देखभाल कर रहे हैं, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे अभी तक स्पेशली डेवलप ही नहीं हुए हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल कार आर नॉट डिफरेंट और अ कॉम्प्लेक्स टू ड्राइव विच विल हेल्प टू स्पीड अप एडॉप्शन। चलाना तो आसान है, बहुत इजी है, नॉर्मल कार की तरह आप उसको चला रहे हैं, मगर इसकी जो मशीनरी की कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज वेरी डिफरेंट। उसको समझने के लिए आपको इस कॉम्प्लेक्सिटी से निकलने के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रिकल कार्स आर नॉट डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स टू ड्राइव। ड्राइव में तो आसान है, when it will help to speed up adoption। इस तरीके से आपकी adoption बढ़ सकती है। So we have to think about the complexity of this product. However, consumer electrical cars are driven the same way as gas power cars. However, the conceptual complexity of the new technologies and concern about how well they will likely work slow down the adoption rate. तो जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी और आहिस्ता इसकी अडॉप्शन बढ़ेगी। Divisibility, the degree to which the innovation may be tried on a limited basis। शुरू में इसको बहुत ही लिमिटेड बेसिस पे लोग अडॉप्ट करेंगे। कंज्यूमर्स कैन टेस्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक कार अ पॉजिटिव फॉर द अडॉप्शन रेट। वो ड्राइव पे ले जाएगा, टेस्ट ड्राइव पे चलाएगा, गाड़ी देखेगा, उसके बाद जो से अडॉप्ट करेगा। हाउएवर, करंट हाई प्राइसेस टू ओन एंड फुली एक्सपीरियंस दीज न्यू टेक्नोलॉजी विल लाइकली स्लो अडॉप्शन। तो जो कंज्यूमर का एडॉप्शन है वो नई टेक्नोलॉजी को ना समझने की वजह से ये स्लो एडॉप्शन होगा। इसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी, यानी कुछ कस्टमर जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे और कुछ कस्टमर जो है ना देर से अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेबिलिटी, द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द इनोवेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड और डिस्क्राइब्ड टू द अदर्स। अब इसमें कम्युनिकेशन कितनी फास्ट होगी, जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और कितने लोगों को मशवरा देंगे कि आपकी गाड़ी खरीद लें। To the extent that electric cars lend themselves to demonstrate and description, their use will spread faster among consumer। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगी, to the extent that electrical car lend themselves to demonstration and description, their use will spread faster among the consumer। जैसे जैसे ये गाड़ी समझ में आएगी लोगों को, आपस में कम्युनिकेशन होगी। अगर मेरे पास है, आपके पास है, हम सब आपस में बात करेंगे और हम कहेंगे कि इसमें ये फायदा है, तो फिर वो लोगों की समझ में आएगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। किस चीज़ से कैरेक्टरिस्टिक है? आर एसेंशियली इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग एंड इनोवेशन रेट ऑफ अडॉप्शन। आपने जो इनोवेशन की है, जिद्दत लेके आए अपने प्रोडक्ट के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिकल कार आप बना के जदीद नई चीज ले रहे हैं, इसको अडॉप्ट करने में 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव एडवांटेज प्रोडक्ट से क्या है, कंपेटेबल है या नहीं है, यानी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके स्टेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मशीनरी टेक्नोलॉजी तो आपके समझ में आ रही है नहीं है। डिविजिबिलिटी है, कुछ लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, कुछ लोग इसको फॉलो करेंगे। और कम्युनिकेबिलिटी है, जितने लोग अडॉप्ट कर चुके होंगे वो कितनी तेजी से आगे पास ऑन कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को। So this is all about the characteristic that influence the innovation rate। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसका टाइटल। और हमारा टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग।
प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल आजकल इन मॉडर्न एरा, हमने जो शुरू किया, मैंने तो खैर 27 साल ये काम किया है। आज जो मार्केट है, प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है मार्केटिंग के, वो है ड्रिवन मार्केटिंग, कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो हेलो। यस सर, आ रही। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का, यानी बेसिक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग क्या है। कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग। अब हम बात कर रहे हैं कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग। ये वर्ड तो समझिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर वैल्यू? दो लोग होते हैं आपके पास, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो खरीदता है प्रोडक्ट को। आप रूह अफ़ज़ा जाके खरीदते हैं, आप एक मेडिसिन खरीदते हैं, और मेडिसिन खरीदने के बाद आप मेडिसिन खरीदने के बाद ले जाके अपने वालदा या वालिद साहब को दे देते हैं, तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर है, और जो खरीद रहा है वो कस्टमर है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कस्टमर वैल्यू की। जब हम कस्टमर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी के अंदर कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट ओवर कॉस्ट। वैल्यू एक रेशियो है which represent by a formula value is equal to benefit over cost। अब एक जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, इसके अंदर हम कस्टमर वैल्यू ढूंढते हैं कि कस्टमर क्या वैल्यू चाहता है प्रोडक्ट के साथ। हमारे जो बिजनेस हो रहा है वो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हम कस्टमर को देते हैं। कस्टमर वैल्यू का मतलब है बेनिफिट ओवर कॉस्ट, का मतलब है ज्यादा बेनिफिट हो कम कॉस्ट हो। तो ये किस तरफ मूव करेगा कस्टमर को? ये मूव करेगा सेटिस्फेक्शन की तरफ। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, इसको समझिएगा। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? इट्स अ रेशियो ऑफ बेनिफिट ओवर कॉस्ट। नाउ majority of the companies in Pakistan, all pharmaceutical companies and other companies, those who are doing marketing of their product, they also give a value to the customer. But what value they provide to the customer means what benefit and what cost they take from them and what benefit they provide. There are four types of benefit customer is expected while paying the price of a product. अच्छा, वो क्या वैल्यू, क्या बेनिफिट्स है? फंक्शनल बेनिफिट नंबर 1, नोट कर लें इसको आप लोग। फंक्शनल बेनिफिट, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट। मैं हर बेनिफिट आपको समझाऊंगा कि कौन सा बेनिफिट कस्टमर चाहता है। सबसे पहले फंक्शनल बेनिफिट। इफ यू आर परचेजिंग एन एंटीबायोटिक, the function benefit is that your fever should be subside and the symptoms of that disease should be removed or stopped। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आपने ली, आपको टॉन्सिलाइटिस था, पस आ रहा था गले में, बुखार था, 3 दिन में बुखार उतर गया, ठीक है, और पस जो है वो 6 दिन में गले का सारा पस जो था टॉन्सिस का वो खत्म हो गया। व्हाट वी कॉल इट फंक्शनल बेनिफिट। अच्छा, अब हमारे पास एक रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ गया मेरे पास। 10 मिनट अब मेरे पास है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। 40 मिनट्स का स्लॉट दे रहा है ये सिर्फ हमें। सो पहला जो हमने फंक्शनल बेनिफिट की मैंने बात की कि ड्रग काम क्या कर रही है। एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्या है?
ये तो कस्टमर मांगता है फंक्शनल बेनिफिट। मैंने बताया कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट ओवर कॉस्ट। में बेनिफिट चार किस्म के बेनिफिट मैंने बताया फंक्शनल बेनिफिट। उसके बाद है साइकोल इमोशनल बेनिफिट। एलो पैकिंग है गेट्स फार्मास्यूटिकल की। जब वो देखता है एलो पैकिंग तो कस्टमर को एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ड्रग के साथ, तो वो अच्छी पैकिंग भी मांगता है। फिर उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट है कि दे आर गोइंग टू परचेज द ड्रग फ्रॉम द दवागो। साइकोलॉजिकल के दवागों में फार्मासिस्ट होता है, ट्रेंड फार्मासिस्ट होता है, या आगा खान से लेता है, बड़ी फार्मेसी से लेता है। अब तो आगा खान छोटी फार्मेसी हो गई, अब सबसे बड़ी फार्मेसी दवागो है, मेरी फार्मेसी है, आहत फार्मेसी है, ये बड़ी बड़ी फार्मेसी चेंज आ गई है पाकिस्तान में। ठीक है, फार्म है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने आहत फार्मेसी लॉन्च की है। तो आपके फार्मासिस्ट यासिर हाशमी वहाँ पे काम करते हैं आहत फार्मेसी में। मेरी फार्मेसी में ज़ाद हाशमी काम करते हैं, चीफ फार्मासिस्ट है, ये दोनों के दोनों अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे ही और भी जो फार्मेसिस्ट मैंने नाम ली, पहले मुराद होती थी, टाइम्स होती थी, आगा खान के सामने इसका नाम बहुत चलता था। आजकल ये बिल्कुल छोटे हो गए क्योंकि इनकी चेन खुल गई है, आहत फार्मेसी की और दवागो की और मेरी फार्मेसी की। तो साइकोलॉजी क्या है कि वी आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द दवागो बिकॉज दे अपॉइंट फार्मासिस्ट एंड इफ यू गो एंड टॉक टू देम दे विल गाइड यू। तो ये आपको बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। पहला बेनिफिट क्या ढूंढा आपने? फंक्शनल। दूसरा इमोशनल, एलोले पैकिंग की मैंने एग्जांपल दी। और तीसरा जो है आपने क्या ढूंढा? साइकोलॉजिकल बेनिफिट। आपकी साइकी है कि आप दवागो से लेना चाहते हैं। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट। जब आपके पास सिप्रोक्सिन बायर की हाथ में होगी या नोविडेट सामी के हाथ में होगी, तो आपके जितने कोलीग हैं वो सब के सब बोल उठेंगे कि यू हैव सेलेक्टेड अ राइट ड्रग। आपने किसी एजेंसी फजलिल्लाही या एप्ला या ओपेल कंपनी की ड्रग नहीं ली, बल्कि आपने एक अच्छी रिप्यूटेबल कंपनी की प्रोडक्ट ली। तो प्रोडक्ट खुद बोलेगी, जब उसके हाथ में नोविडेट का डब्बा होगा या सिप्रोक्सिन बायर की का डब्बा होगा, जो ब्रांड्स हैं सबसे ज़्यादा चलने वाले, तो वो सेल्फ एक्सप्रेसिव हैं, दे देमसेल्फ स्पीक अबाउट देयर क्वालिटी। तो चार बेनिफिट्स मैंने आपको क्या बता दिए? फंक्शनल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट। चारों को समझिएगा जब आप कस्टमर को वैल्यू देंगे। कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट ओवर कॉस्ट। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ में हम आ रहे हैं कि कॉस्ट। वी थिंक एज अ मैन्युफैक्चरर, as a manufacturer we take a cost as the price of a product। कस्टमर आया, सिप्रोक्सिन लिया, उसको 800-900 रुपए की 10 गोलियां मिली, 100 रुपए 125 रुपए की समझ लें एक गोली अगर है, जो भी है 1000 रुपए के 1200 की मिली 10 गोलियां, सबसे महंगी है। तो दिस इज नोन एज प्राइस कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। आपने ये तो कंसिडर किया कि उसने आपको 1000 रुपए में 8 गोलियां लेके चला गया। व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट जो वो देता है, इमोशनल कॉस्ट देता है कि आपकी दवागों में आता, आपकी एलो पैकिंग खरीदता है, दूसरी पैकिंग छोड़ देता है। तीसरी है साइकोलॉजिकल कॉस्ट कि आपकी दवागों में आता है और वहीं से खरीदता है। और चौथी आपकी है चौथी कॉस्ट कौन सी है? टाइम कॉस्ट। कि कस्टमर ठट्टा से निकलता है और आगा खान की फार्मेसी में जाके वहां से खरीदता है, तो उसका कितना टाइम लग गया? या मैं यहाँ से निकलता हूँ और मेरी फार्मेसी की ब्रांचेज अभी कम है और मैं क्लिफ्टन जाता हूँ, क्लिफ्टन से जाके वहां से लेके आता हूँ, तो मैंने टाइम कॉस्ट दी थी। सो द मैन्युफैक्चरर मस्ट कंसीडर द वैल्यू ऑफ कॉस्ट गिवन बाय द कंज्यूमर और अ कस्टमर। समझ में आ रही है बात? तो जब हम बेनिफिट ओवर कॉस्ट की बात करेंगे तो चार बेनिफिट मैंने आपको बताया, चार कॉस्ट बनाए।
प्रोडक्ट कॉस्ट, इमोशनल कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट एंड टाइम कॉस्ट। ये सब की कीमतें होती हैं, ये आपको देता है कस्टमर, सो यू हैव टू रियलाइज इट। He is not paying you just like a 1000 rupees, but he is paying 3 more prices. This is the principle of marketing, and we call it consumer value driven marketing. So if you consider about the consumer value, which is the 4 benefits and 4 costs, then we call it a driven marketing, consumer driven marketing. ये तो मैंने बड़ा फंडामेंटल आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। जो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए तो यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। क्या है बेसिक प्रिंसिपल? कि आपने कस्टमर को वैल्यू देनी है। और व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज द इक्वेशन बेनिफिट ओवर कॉस्ट। एंड व्हाट इज बेनिफिट? देयर आर 4 टाइप ऑफ बेनिफिट। वन इज अ फंक्शनल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड फोर्थ बेनिफिट कौन से आपका? जी कोई में आप लोग? हेलो 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 जी, चौथा बेनिफिट क्या है? सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट। जी बताइए, फोर्थ बेनिफिट। इक्कीस लोग 20 लोग हैं, कोई नहीं बोल रहा, सो रहे हैं। सर सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट। सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट, व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट? द प्रोडक्ट स्पीक इटसेल्फ। जब आपके हाथ में सिप्रोक्सिन का डब्बा होगा तो आपको कोई भी देखेगा, आपका कोलीग फार्मेसी डिपार्टमेंट के सारे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे वाह भाई वाह, क्या दवा आपने ली, इतनी जबरदस्त दवा है, ये तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और यही अगर आप एजेंजी फजल इसाई या एप्ला की कोई दवाई ले लेंगे तो लोग कहेंगे क्या थर्ड क्लास आपने दवाई ले ली है, वो पूछेंगे भी नहीं आपको। तो प्रोडक्ट खुद बोलती है। यस सर। और 4 मैंने जो कॉस्ट बताई वो कौन कौन सी कॉस्ट है? जी सर टाइम कॉस्ट, साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट। बोले जोर से, कोई भी बोले। सर 20 लोग हैं 20 क्लास में, 20 नजर आ रहे हैं मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे। कॉस्ट। जी कोई और भी बोले। जी कॉस्ट बताइए जल्दी से मुझे। फंक्शनल कॉस्ट, इमोशनल कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट और फंक्शनल टाइम कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कस्टमर इज गिविंग यू अ टाइम। अपने एफर्ट्स लगा के, अपने घर से निकल के, ठट्टा से निकल के, आगा खान आके वो दवाई खरीदता है। कितना टाइम उसने अपना वेस्ट किया है। यू हैव टू कंसिडर द कस्टमर टाइम ऑल्सो, देन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट? कस्टमर वैल्यू, एंड वी कॉल इट कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग। अब आपको मार्केटिंग समझ में आ रही है कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्या है? यस समझ में आया लेक्चर कुछ? यस सर, समझ आया है। हेलो सर। जी यस सर, समझ आया है। बहुत हल्की आवाज आ रही है, जोर से बोलें। सर समझ आ गया है। आ गया समझ सर। जी कह रहे हैं आ गया समझ। आ गया।